7 मई की रात भारत की तरफ से एक बार फिर पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया गया। क्या हासिल हुआ, कितने लोग शहीद हुए, कितनी मस्जिदों को टारगेट किया गया, मस्जिदों को टारगेट क्यों किया गया और अगला पाकिस्तान का क्या लाया। मेरा नाम है नसीर शाद गादी और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़। ये 7 मई की रात थी जब तमाम लोग सुकून से सोए हुए थे और हमारा दुश्मन मुल्क इसी उसमें था कि 7 की तारीखी का फ़ायदा उठाकर हमला करने की कोशिश करेगा, मगर ये उसकी गलत फहमी थी और उसका पागलपन था कि उसको इस बात का इल्म ही नहीं था कि हमारी पाक आर्मी 24 घंटे अलर्ट है। हमारी पाक फौज 24 घंटे अलर्ट थी। रात की तारीख में वो एक बेवकूफ़ी तो कर बैठता है, मगर इतना भारी नुकसान उसको उठाना पड़ा कि फिर उसके बाद उसने सफ़ेद झंडे भी लहरा दिए, बाहर के मुल्कों के पाँव भी पकड़ लिए, उसको इतना भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये मामला कैसे हुआ और इसकी अब तक क्या सूरत हाल है, तमाम डिटेल आपके सामने रखने लगा। सबसे पहले ये 7 मई की रात हमला होता है। ये हमला 6 इलाकों में होते हैं, में बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मुरीद के, सियालकोट और शक्करगढ़, ये और दीगर इलाके शामिल है। टोटल 6 इलाके और कुल जो हमले किए जाते हैं वो 24 हमले किए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर टारगेट और उनकी बुज़दिली और उनकी घटियापन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज्यादातर जो टारगेट उन्होंने किया वो शहरी आबादियां या मस्जिदों को किया गया। जो जंग के असूल होते हैं, जो अभी तक मेरे ख्याल ये इतना बुज़दिल दुश्मन है कि इसको जंग के असूलों के बारे में भी नहीं पता। ये रात की तारीकी में हमेशा हमले की कोशिशें करता है और फिर उसके बाद इसको कोई जंग के असूलों का नहीं पता। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, मगर कभी भी उनके शहरी आबादियों का निशाना नहीं बनाया। इसके अलावा मस्जिदों को खास तौर पे टारगेट किया गया। वो कौन कौन सी मस्जिद थी? मस्जिद सुबहान, हमले 4 किए गए, शहीदों की तादाद 13 अफराद शहीद हुए, जख्मी 31 जख्मी हुए और मस्जिद को शहीद करने की कोशिश की गई जो उसमें नाकाम है। मस्जिद बिलाल, मुजफ्फराबाद, हमले 7, शदीद 3 अफराद हुए और जख्मी एक बच्ची जिसकी उम्र 9 साल थी। वही बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ, वही घटिया चालबाजी आपको इसमें समझ आ रही होगी। इसके बाद मस्जिद अब्बास, एक और शहर की मस्जिद है, हमले 5, शहीद होने की तादाद 2 अफराद शहीद हुए, जख्मी 2 अफराद हुए। एक और मस्जिद पर इन्होंने हमला किया, हमले 4, शहीद होने की तादाद 3 और 1 जख्मी हुआ। मजमूई तौर पर शहादतों के जो शहीद लोग हुए उनकी तादाद 26 है और जख्मी 46 तादाद हुई। मामला सिर्फ ज्यादातर टारगेट मस्जिदों को क्यों किया गया, पहले हम इस सवाल पे आ जाते हैं। ये बुज़दिलाना कार्रवाइयां भारत की जानिब से कोशिश यही होती है कि शहरी आबादी को निशाना बना दिया जाए ताकि ज्यादा नुकसान हो सके, मगर हमारे बेवकूफ दुश्मन को, हमारे पागल दुश्मन को इस बात का नहीं पता कि हमारी पाक फौज, हमारी पाक आर्मी 24 घंटे अलर्ट थी और उसको ये भी नहीं पता था कि शायद ये उसको इस बात का भी इल्म नहीं था कि शायद उसका ये हमला, उसका ये वाकया उसके लिए इतना बड़ा और इतना महंगा पड़ सकता है। शायद उसे इस बात का भी इल्म नहीं था। फिर आगे क्या होता है? जैसे ही हमले कर देता है, भारत साइड पे बैठ जाता है कि हमने हमले कर दिए, मगर उसके बाद जब पाक आर्मी जवाबी हमला करती है, जब मुंह तोड़ जवाब देती है, जब ईंट का जवाब पत्थर से देती है, तो फिर उसके बाद आप देखें कि 5 त्यारे 2 घंटे के अंदर गिरा दिए गए। ये 5 त्यारे आम त्यारे नहीं थे, ये 5 त्यारे वो थे जिसपे इंडिया फख्र करता था। इंडिया के मीडिया बैठ के सारा दिन इनका शोर मचाया करता था। इंडिया का मीडिया बार बार चिल्ला के बताया करता था, चिल्ला के बताता था कि हमारे पास ये तैयारे हैं। पाक आर्मी ने, पाक फौज ने सिर्फ 2 घंटे से भी कम वक्त में 5 तैयारे, जिसमें 3 राइफल, जिनके बारे में इंडिया बार बार बोलता था, बकवास गढ़ता था, और उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए फौरी तौर पर निस्तो नाबूद कर दिया।
और उसके बाद पाक आर्मी ने फिर एक और मुंह तोड़ जवाब देते हुए LOC पे, बॉर्डर पे उनकी पोस्टों को ऐसा निशाना बनाया, एक पोस्ट पे तो सफेद कपड़ा, एक सफेद झंडा लहराने की वीडियो तक की सबूत है, जो आप देख भी रहे होंगे पीछे। यह सफेद कपड़ा इंडिया की पोस्ट से लहराया गया। इससे साबित होता है कि इतना बुज़दिल दुश्मन, इतना घटिया दुश्मन, इतना मैं कहूं कि इस तरह का दुश्मन जो 1 मिनट के अंदर पांवों पे पड़ जाता है। उसके बाद जब इनको पता चल गया कि अब पाकिस्तान ने हमें छोड़ना नहीं है, पाकिस्तान ने हमें मुंह की चपेड़े मारनी है, तो फिर उसके बाद ये चले जाते हैं दूसरे मुल्कों में। मोदी पेशकश करता है, दूसरे ममालिक को कहता है कि हमारे दरमियान सालसी और हमारे दरमियान कशीदगी को कम कराया जाए। जब इसको पता चला कि अब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब देना है, फिर उसके बाद इसने फौरी तौर पे आके पांव पकड़ना शुरू कर दिए। इनकी पोस्टों से सफेद झंडे लहराए गए, इनकी बड़े से बड़ी पोस्टों को तबाह कर दिया गया। पाक आर्मी को मैं सलूट करता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं। हम जो आज पूरी रात, कल पूरी रात सोए, सुकून से सोए, ये सिर्फ और सिर्फ उस पाक आर्मी की वजह से, उस पाक आर्मी की वजह से हम सुकून से सोए, हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो 24 घंटे अलर्ट थी। और पहले से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान को पहले भी इसके बारे में पता था कि हमारा एक बुज़दिल दुश्मन है जो ये पागलपन कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने कभी पहले लड़ाई शुरू नहीं की। पहले जंग की दावत इंडिया ने दी और फिर मुंह की चपेड़े भी इंडिया ने खाई। इंडिया चाह रहा था कि कोई मैं ऐसी शरारत करूं जिससे नुकसान पहुंचाए, मगर पाकिस्तान ने उस टाइम तक कोई कार्रवाई या कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जब तक इंडिया की तरफ से शरारत ना हो। मगर जब इंडिया ने शरारत की तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जो इंडिया की तारीख में याद रखा गया। इंडिया की मीडिया को बताते हुए इतनी शर्मिंदगी हो रही है कि किस तरह 5 तियारे भारत के तबाह कैसे हो गए, वो भी इस बात से परेशान है। और एक और खबर जो आपके सामने रखने लगा हूं, जब ये तियारे तबाह किए गए पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान ने जिस तियारे से तबाह किए थे, जिस जहाज से पाकिस्तान ने जिसको टारगेट बनाया गया, इन मिसाइल से टारगेट बनाया गया इंडिया के तियारों को, तो उन तियारों की मार्केट भी बेहतर से बेहतर होती गई और जो इंडिया के मिसाइल थे उनकी मार्केट डाउन होती गई। ऐसा मुंह तोड़ जवाब इंडिया को मिला। अपने मेजबान अनस इरशाद को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखें जी।